हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को शेयर कर रही हूँ। मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगी कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। और सेकेंड कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट में से आया है। ठीक है, तो वैसे मैं आपके साथ जो है इसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियोस देख सकते हैं। उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आपको वो वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि जो स्टूडेंट लास्ट टाइम पर पढ़ते हैं उनको यही नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट में से पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि जब हमें यूनिट वाइज क्वेश्चन अगर पता होंगे तो हम ईजिली उसको पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन से किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले है 2016 का क्वेश्चन पेपर। ठीक, 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका, जिसमें आपका 16 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल 48 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इंटरनल चॉइस होती है। अगर जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन दिए जाएंगे और करके आपको कोई एक करना होगा। ठीक है, चॉइसेस बहुत अच्छी खासी दी जाती है बीएड फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए हैं, अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसमें नहीं भी बताए मैंने और वो आ जाते हैं, तो आप अगर वो इंटरनल चॉइस में दिया गया है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इजीली एग्जाम क्रैक कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन है मैकाले मिनट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया भी है आपको। ठीक है, चॉइस में दिया गया है मुस्लिम पीरियड के बारे में, तो पीरियड तो तीनों पढ़ के जाने हैं, वैदिक, बुद्धिस्ट और मुस्लिम, ये भी मैंने आपको बताए हैं। क्योंकि पीरियड जो है यूनिट फर्स्ट में जो आपके दिए गए हैं, तीनों पीरियड इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द मेन प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड देयर रेमेडीज। देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नहीं है, ये कमीशन होता तो थर्ड यूनिट में कमीशन पढ़ दिए गए हैं आपको सारे, और ये सेकेंडरी एजुकेशन है तो ये आपको फिफ्थ यूनिट का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको फिफ्थ यूनिट में कहा था अगर आप नहीं भी करते तो चल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जो है फोर्थ यूनिट में से ये वाला क्वेश्चन बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, हाउ मच सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड इन दिस डायरेक्शन सो फार, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू अचीव दिस एम विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताना है तो आप इसमें जो है क्वेश्चन में एजुकेशन फॉर ऑल की कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। फॉर लाइक जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील हो गया है। ठीक है, आप उसके कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी आपको जो ये मिड डे मील है, सर्व शिक्षा अभियान है, ये सब आपको शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करने हैं, तो आपका लॉन्ग तो वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। ठीक है, तो ये है लॉन्ग क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं आगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 4 करने होंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। तो देखिए 4 क्वेश्चन की चॉइस आती है, बहुत अच्छी चॉइस दी गई है। ठीक है, पहला है डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, बोधकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपादेयता का उल्लेख कीजिए। फिर है भारतीय शिक्षा आयोग के प्राथमिक शिक्षा के बारे में सुझाव देने हैं। फिर राष्ट्रीय आयोग की मुख्य सिफारिशों की व्याख्या कीजिए, ये सब मैंने आपको बताए हैं। फिर है मुडालियर कमीशन के बारे में, कस्तूरबा गांधी योजना, 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा, मैंने अभी आपको नहीं कराया, लेकिन मैं आपको ये जल्दी वीडियो करा दूंगी इसके टॉपिक की, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 लैंग्वेज फार्मूला ये आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में जो है 6th यूनिट में दिया गया है। फिर सर्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, और जितने भी ये वेरी शॉर्ट दिए गए हैं, आपको 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 8 करने होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। और वेरी शॉर्ट आपको बिल्कुल भी कोई भी नहीं छोड़ने, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो या मैच द फॉलोइंग्स हो। ठीक है, क्योंकि देखिए सब क्वेश्चन 2 मार्क के, या जैसे ट्रू फॉल्स में आपको 10th नंबर पे 2 क्वेश्चन दे दिए, अगर आपने दोनों सही करे तो 2 नंबर पक्के, अगर एक भी गलत किया तो 2 नंबर कट गए।
ठीक है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सब लर्न करके जाने हैं, इसकी मैं वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, आपके साथ मैं जल्द ही सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को शेयर करूंगी। ठीक है, मैं आपके साथ जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके तो सारे वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस शेयर कर चुकी हूँ, जो जितने भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के रहते हैं वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक, अब है मई 2017 का क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपकी संपत्ति में यह शिक्षा आज के भारत में किस सीमा तक उपयोगी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ भी प्राचीन काल की बात आती है तो इसका मतलब हमें वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में लिखना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों को साथ साथ लिखेंगे, दोनों के कॉमन टॉपिक लिखेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वैदिक पीरियड के बारे में बताकर फिर आप बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपके लिए किस हद तक हेल्पफुल है आज के टाइम में भी। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं कि उस टाइम की शिक्षा जो है आज के टाइम में भी किस तरीके से हेल्पफुल है। क्योंकि जैसे डिसिप्लिन की बात थी तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन फॉलो होता, तो अगर हम डिसिप्लिन के बारे में लिखेंगे, करिकुलम के बारे में लिखेंगे तो बहुत अच्छे करिकुलम और डिसिप्लिन फॉलो किए जाते थे, तो आज के टाइम में भी वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चॉइस में है वुड डिस्पैच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। उस शिक्षा के निजीकरण से क्या तात्पर्य है, इनके गुण दोष बताने हैं। चॉइस में दिया गया है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण क्यों होना चाहिए, इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव दिए। फिर देखिए वेस्टेज और स्टेगनेशन का क्वेश्चन आ गया। देखिए आप इंग्लिश में देख के कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मिस स्पेंड और रेस्टोरेंट बोला गया है, तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, इसलिए हिंदी में भी पढ़ लेना कि अपव्यय और अवरोधन के बारे में पूछा है, मतलब वेस्टेज और स्टेगनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये रिपीट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद चॉइस में दिया गया है हायर एजुकेशन के बारे में और टीचर एजुकेशन के बारे में। तो वेस्टेज और स्टेगनेशन कर लेना आप, जैसे जैसे चॉइस में है तो आपके पास ऑप्शन है ना क्वेश्चन को छोड़ने का। ठीक है, फिर है शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें पहला है कि शिक्षा के निसंदेह सिद्धांत पर विचार प्रकट कीजिए। मुस्लिम शिक्षा के बारे में बताना है, वृद्धा स्कीम के बारे में बताना है। वृद्धा स्कीम को बेसिक एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, ये आपके जो है यूनिट सेकंड में है। आपको वृद्धा स्कीम के नाम से नहीं दिया गया है, वो बेसिक एजुकेशन के नाम से दिया गया है। तो बेसिक एजुकेशन और वृद्धा स्कीम एक ही है। नेक्स्ट है थ्रो लाइट ऑन द नीड्स ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया, कि भारत में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और इसकी शॉर्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, उसमें ना मैंने की पॉइंट्स बताए हैं, तो आप की पॉइंट्स अगर वो ब्लैक पेन से लिख के आते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आता है। नवोदय विद्यालय है। फिर है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, सी सेक्शन में 10 क्वेश्चन ही दिए गए हैं जिसमें से आपको 8 करने हैं। इसकी वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, ये देख लीजिए, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, किसी के नेम, यही सब पूछे जाते हैं। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन पेपर है। पहला है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। दूसरा है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में आप क्या समझते हैं। पहले उसकी प्रॉब्लम्स पूछे हैं, सोल्यूशन पूछे, अब उसका डेवलपमेंट और ऑब्जेक्टिव पूछे हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब एनी वन प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन लेवल। ये देखिए हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल है, ये हायर एजुकेशन लेवल है, और गिव योर सजेशन फॉर प्रॉपर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फिर प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में पूछा है, उसकी रेमेडीज पूछी हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे हैं। तो पहले क्वेश्चन अगर केयरफुली पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो। ठीक है, सेक्शन बी में आपको सेम ऐसे 8 क्वेश्चन दिए हैं, 4 करने हैं। नेशनल ओपन स्कूल है, फिर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सेमेस्टर सिस्टम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, टीचर एजुकेशन और एजुकेशन ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड। ठीक है, सी सेक्शन के सारे मैं आपको अलग से करा दूंगी। देखिए ये मैच द फॉलोइंग भी बहुत आते हैं इसमें बीएड फर्स्ट ईयर में। ठीक है, जो ये कंटेम्प्रेरी इंडिया का सब्जेक्ट है आपका, तो इनको भी मत छोड़ के जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स।
अब है 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें पहला आपसे एसएनडीपी इंडिया के बारे में पूछा है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में लिखना है। फिर सेकंड चॉइस में दिया गया है व्हाट आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपल्सरी कैसे प्रोवाइड किया गया था इंडिया में, तो देखिए इसमें आप एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में ही लिख सकते हैं। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन वुड डिस्पैच का, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में बताना है, ऑप्शनल है, मैंने इंपॉर्टेंट में नहीं बताया, तो देखिए चॉइस में आ गया है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बतानी है 1986 की। फिर मेडिवल पीरियड के बारे में, मतलब दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। सेक्शन बी देख लीजिए, सेम 8 क्वेश्चन है, 4 करने हैं। बुद्धिस्ट पीरियड, मेडिवल पीरियड, सैडलर कमीशन, वुमेन एजुकेशन, मल्टीपर्पज स्कूल, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ गया दोबारा से, ठीक है। और जनार्दन रेड्डी कम्युनिटी ऑफ कमिटी 1992 के बारे में, और पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में। पॉपुलेशन एजुकेशन के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम्स, रेमेडीज कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये आपको लास्ट यूनिट में मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है सी सेक्शन, जिसमें देखिए वही सर्व शिक्षा अभियान है, फिल्ट्रेशन थ्योरी है, इंडियन एजुकेशन कमीशन है, नेशनल पॉलिसी है, पवज्जा सेरेमनी हो गया, जनार्दन रेड्डी कमेटी हो गया, नेशनल नॉलेज कमीशन, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये तो हम सारे करेंगे ही, हम इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फिर है जून 2022 का, 20 का और 21 का इसलिए नहीं है क्योंकि 20 और 21 में बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए थे, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का, ठीक। पहला मैकाले मिनट के बारे में दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया कि मैकाले वॉज द टॉर्च बैरियर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हाउ फार यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजंस इन फेवर ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। लिखना आपको मैकाले के बारे में ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा बस घुमा दिया क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है कोठारी कमीशन के बारे में, उसके बाद है मेडिवल पीरियड के बारे में, तो ये तो मैंने आपको बोला ही है, तीनों पीरियड करने हैं आपको। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, वेस्टेज और स्टेगनेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से रिपीटेड है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बताना है कि वो बैकबोन ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस, ठीक है। तो सेम है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। फिर यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के बारे में बताना है, ठीक है। सेक्शन बी देख लेते हैं। सबसे पहले है राइट अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ मिड डे मील। ये मिड डे मील है, देखिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फिर से रिपीटेड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं आपको ये डेफिनेटली कराऊंगी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर पूछा है कन्याओं के लिए पाठ्यचर्या तैयार करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन बाय कोठारी कमीशन। फिर है सर्जेंट रिपोर्ट, फिर वैदिक पीरियड, फिर बुद्धिस्ट पीरियड, ठीक है। अब हमारा सी सेक्शन, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन है और 8 करने हैं। वैदिक पीरियड के बारे में है, सेंट्रल एजुकेशन के बारे में है, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले कैसा था हमारी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे। देखिए अगर आपने वेरी शॉर्ट छोड़ दिया तो देखिए सिर्फ नेम पूछा है, आपकी टाइमिंग भी कितनी ज़्यादा बचेगी, और सिर्फ नेम पूछ के आपको 2 नंबर पूरे मिल रहे हैं, तो अगर करेक्ट लिखेंगे तो पूरे के पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वेरी शॉर्ट एक भी मत छोड़ के जाइएगा। नाउ मई 2023 का क्वेश्चन पेपर पहला है गिविंग द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड के बारे में तो हमें पढ़ना ही है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में भी हमने पढ़ना है। फिर से वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ऑप्टिकस मतलब इसकी बाधाओं के बारे में आपको बताना है, ठीक है, इनकी बाधाओं को दूर करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक। देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, मैकाले मिनट का 3 बार आ गया पिछले 7 सालों में, तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाइएगा। फिर डिस्क्राइब डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन लेवल एंड गिव योर सजेशन ऑफ प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए वेस्टेज और स्टेगनेशन का क्वेश्चन आ गया, ये मैंने आपको लॉन्ग में भी बताया था, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फिर से रिपीटेड, जिसमें कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आया है। फिर नवोदय विद्यालय रिपीटेड है, हायर सेकेंडरी रिपीटेड है, टीचर एजुकेशन रिपीटेड है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी एक बार इंपॉर्टेंट बता दूंगी कौन कौन से जो ज़्यादा रिपीटेड हैं।
कस्तूरबा गांधी का नहीं छोड़ना है, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के टाइप्स बताने हैं, ठीक है। और वृद्धा एजुकेशन स्कीम के बारे में बताना है। मैंने आपको बता दिया वृद्धा एजुकेशन जो स्कीम है वो बेसिक एजुकेशन ही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। अब है सी सेक्शन जिसमें कि आपको 8 करने हैं, 10 दिए गए हैं। तो ये तो सिर्फ नाम, ट्रू फॉल्स, देखिए जैसे फुल फॉर्म पूछ लिया अब यहाँ पर, राइट द फुल फॉर्म ऑफ NAAC। अगर आप करेक्ट फुल फॉर्म लिखोगे तो 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। टाइमिंग भी कम लगती है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। आप 16 मार्क्स का क्वेश्चन करते हो जब आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स के लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो ना, मीन्स कि आप बिल्कुल ठीक तरीके से आंसर को प्रॉपर हेडिंग्स, प्रॉपर फ्लो चार्ट तब लिखते हो, तब जाके कहीं आपको उसमें 16 में से 14, 13 या 15 मिल सकते हैं। डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन, डिपेंड ऑन योर आंसर कि आपने कैसे अटेम्प्ट किया है, ठीक है। नंबर कटते ही हैं, मुझे नहीं लगता कि 16 के 16 मार्क्स किसी को पूरे मिलते होंगे। नंबर काट ही लेते हैं कुछ ना कुछ एग्जामिनर्स, लेकिन वेरी शॉर्ट करेंगे तो 2 मार्क्स तो पूरे के पूरे मिलेंगे। कहीं नंबर कोई काटने के चांस ही नहीं है, क्योंकि नेम है, नेम में क्या नंबर कटेगा, ठीक है। तो इसलिए वेरी शॉर्ट मैं आपको कराऊंगी, आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और सारे करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इंफॉर्मेटिव रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।